नमस्कार दोस्तों, आपका डिस्टर्ब क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आपका 16 से 22 मार्च का करंट अफेयर जो मैं क्वेश्चन बेस्ड तैयार किया हूं अपने इस डिस्टर्ब क्लासेस के माध्यम से आपको करंट अफेयर को क्वेश्चन के बेस में आपको बताने जा रहा हूं फटाफट। और ये साप्ताहिक चलता रहेगा, जरूरत के हिसाब से डेली भी होता है। ठीक हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला का जो क्वेश्चन है क्या है, विश्व नील दिवस इस वर्ष कब मनाया गया? बताइए फटाफट। 15 मार्च को मनाया गया। पहला बात, 15 मार्च को मनाया गया, ये बात याद रखना है। दूसरी चीज, ये कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? बसंत विषु, बसंत विषु से पहले मनाया जाता है। और इस बार बसंत विषु जो पड़ा था 19 मार्च को पड़ा था, तो 19 मार्च को उससे पहले मनाया जाता है। ये बात याद रखना है। तो ये भी याद रखिएगा कि विश्व जो नील दिवस है हर साल मार्च को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। और 16 मार्च को मनाया जाता है। और 1995 के दिन क्या हुआ था? 1995 के दिन देश में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, खुराक देने की शुरुआत हुई थी। 2011 में भारत में आखिरी मामला पश्चिम बंगाल में, और 2012 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। तो यह याद रखना है कि 2011 में भारत में आखिरी मामला कब आया था? 2011 में भारतीय मामला कब आया था? ये बात 2011 में, और कहाँ आया था ये भी याद, कहाँ आया था? वेस्ट बंगाल में आखिरी मामला 2011 में आया था। और भारत को 2012 में क्या, पोलियो मुक्त घोषित किया गया। दूसरी बात, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अभ्यास लमितिये किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? फटाक से बताइए, किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? किसके किसके बीच का है? भारत और सेशेल्स के बीच का है। भारत और किसके बीच का है? भारत और सेशेल्स के बीच का है दोस्तों। तो ये भी बताइएगा कि भारत और सेशेल्स के बीच का अभ्यास है। दूसरी चीज ये भी ध्यान देना है आपको कि भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? अगर हम आपसे पूछे भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास होता है, बताइए बताइए फटाफट बताइए, कौन सा है? जीमैक्स है, ठीक है। और भारत थाई, जीमैक्स मतलब वही जे को आगे लीजिए, आई, जापान और इंडिया। और बहुत सारे अभ्यास इस तरीके के हैं, ठीक है। और सेशेल्स वाला जो अभ्यास हुआ है भारत सेशेल्स के बीच में, ये कब हुआ है? 18 से 27 मार्च तक आयोजित किया गया। दूसरी बात, यह चौथा संस्करण है, 10वां संस्करण है। ये चौथा संस्करण है, 10वां संस्करण है। चौथा संस्करण है, 10वां संस्करण है, ठीक है। 10वां संस्करण है। और 10वां संस्करण के साथ में ये भी बात ध्यान दीजिएगा दोस्त कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। आगे की हम बात करें दोस्तों, तो ये बताइए, अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन, ये किस दिव्यांगजन है? ये किस एक खेल से संबंधित है? ये बता दीजिए फटाफट से, किस एक खेल से संबंधित है? बताइए। पैरा तीरंदाज, किस खेल से? पैरा तीरंदाज खेल से संबंधित है। तो पैरा तीरंदाज खेल से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अच्छा, इस बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया, ठीक है, किया गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना
किसका आधारशिला किस राज्य में रखी गई जो भारत की सबसे ऊंचा बांध होगा। ठीक है, आधारशिला की परियोजना किस। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा था कि ये बताइए कि जो दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का आधारशिला किस एक राज्य में रखी गई जो भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। बताइए किस राज्य में रखा गया मेरे दोस्तों, किस एक राज्य में रखा गया मेरे दोस्तों, बताइए फटाक से। कहाँ रखा गया? अरुणाचल प्रदेश में रखा गया। कहाँ रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट क्वेश्चन, एकदम राइट है, एकदम सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, आगे इसमें और भी बातें चर्चा कर ले। तो ये कितना ऊंचा होगा, बताइए कितना ऊंचा होगा? 278 मीटर ऊंचा है। दूसरी बात, यह परियोजना 2032 तक शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये भी रखिएगा, वर्तमान में कौन सा सबसे ऊंचा है? टेहरी बांध। टेहरी बांध 260 मीटर ऊंचा है अभी वर्तमान में, जो भागीरथी पर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में भागीरथी पर स्थित है। आगे हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, दिबांग, जो बात करें दिबांग नदी, जिसे ईडू में आदि तथा तालों द्वारा सिकांग के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? फटाक से बताइए कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है। कहाँ है? कहाँ है? बताइए मेरे दोस्त, बताइए कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मुख्यालय? कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। और आगे बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नमस्ते योजना कब से कब तक के लिए चलाया जा रहा है? बताइए कब से कब तक के लिए चलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। 2023-24, 2022-23 से 25-26, 2022-23 से 25-26 तक चलाया जा रहा है। 2022-23 से 25-26 तक चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब बताइए सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्ब 2024 किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? बताइए सैन्य अभ्यास ट्राइम्ब किन दो देशों के बीच का अभ्यास है मेरे दोस्त, बताइए। भारत और यूएसए के बीच है। भारत और यूएसए के बीच है। भारत और यूएसए के बीच है। और आगे बताइए मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत का स्थान 2023 में 135वें स्थान पर था। 2023 में मेरे प्यारे दोस्तों 2023 नहीं होगा, यहाँ पर 2021 होगा। ठीक है, 2023-24 में भारत का जो रिपोर्ट था गलत है भाई मेरे, बहुत गलत है, मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, तो 2022-23 होना चाहिए। जो हमारा टाइपिस्ट है थोड़ा सा वही गड़बड़ी कर दिया है। ठीक है, 2022-23 में 2022-23 में भारत के साथ 2021 में का जो का रिपोर्ट बना ना उसमें 135वें पर था। तो कह रहा है अब 2023-24 में किस स्थान पर होगा? कौन से स्थान पर होगा? 134वें स्थान पर है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आप आइए और भी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपको तो दिख गया होगा ना, बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन 10वां, उन्नति योजना जो है, उन्नति योजना 7 मार्च 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में शुरू की गई है। यह कितने वर्षों के लिए लागू है? बताइए फटाक से क्वेश्चन बताइए कितने वर्षों के लिए लागू है? मुझे बताना है आप लोगों कितने वर्षों के लिए लागू है, बताइए। अरे बता दीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितने वर्षों के लिए लागू हैं? 10 वर्षों के लिए लागू है। ये याद है, उन्नति योजना 7 मार्च 2024 को किसकी अध्यक्षता में शुरू किया गया? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुरू किया गया। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए शुरू किया गया मेरे दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कितने करोड़ रुपए का बजट लगा है?
बताइए 10,037 करोड़ रुपए का बजट की बात हुई है। ये भी केवल 8 वर्षों के लिए, ये 8 वर्षों के लिए है जो बजट लगा है, 8 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो दिया, लेकिन उसको मत मार दीजिएगा क्योंकि बजट की बात करेगा तब की बात, ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं, इथेनॉल 100, इथेनॉल 100 जो दिया है, इथेनॉल 100 पहल 2025-26 तक कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, ये बताइए फटाक से। कितना? 20%। कितना? 20%। मेरे प्यारे दोस्तों 20% है। इथेनॉल का मतलब है कि मक्के से, गन्ना से, जो भी उससे आपकी बोलते हैं आपका बायो ईंधन बोलते हैं, बायोफ्यूल बोलते हैं, उसी को बात की जा रही है 20%। दक्षिणी चीन सागर से कौन सा देश नहीं लगा है? कोई भी एक बच्चा बता दे, हर कोई बच्चा जानता है। एक बात बताइए, ब्रुनेई लगा है, कंबोडिया लगा है, इंडोनेशिया लगा है, म्यांमार भारत से लगा तो भारत तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने हम बात करें कि प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना द्वारा किस एक देश द्वारा अपहरण किए गए जहाज का नाम है रुएन को बचाए जाने के संबंध में वहां के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया है? बताइए, किस एक देश द्वारा अपहरण किए गए, किस एक देश द्वारा अपहरण किए गए, किस एक देश द्वारा अपहरण किए गए, आइए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना द्वारा किस एक देश का अपहरण किया गया जहाज रुएन को बचाए जाने के संबंध में वहां के राष्ट्रपति ने आभार व्यक्त किया है। वहाँ के राष्ट्रपति ने, वो कहाँ के राष्ट्रपति है जिन्होंने आभार व्यक्त किया है? वो कहाँ के राष्ट्रपति है? बुल्गारिया के राष्ट्रपति है, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की 41वीं संचालन समिति की बैठक 18 से 22 मार्च 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? फटाक से बताइए, कहाँ आयोजित किया जा रहा है मेरे दोस्तों? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में, ठीक है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, भारतीय आयुध फैक्ट्री यानी आयुध कारखाने की संख्या सबसे ज़्यादा भारत के कौन से राज्य में है? बताइए, कौन से राज्य में? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है, ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा है। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? कितना है मेरे दोस्तों? कितना है मेरे दोस्तों? हाँ दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 10 है, उससे कुछ कम यूपी में है, ठीक है, 6 या 7 है, इसी तरह है। अच्छा, इस वर्ष हैप्पी नवरोज कब मनाया गया है? इस वर्ष हैप्पी नवरोज कब मनाया गया है? बताइए, कब मनाया गया है? 19 मार्च को मनाया गया है। 19 मार्च को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, शिप्रा किस सहायक नदी है? चंबल की। किसकी है? चंबल की एक सहायक नदी है मेरे प्यारे दोस्तों। और केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए फटाक से, कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई? बताइए कहाँ पर है? केरल में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, इस कैसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये आपको बताना है ऐसे क्वेश्चनों को। क्या क्वेश्चन है पता ही है? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का है कि केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान कहाँ है? बताइए कहाँ पर है मेरे दोस्तों? बताइए कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। ये बात है। भारत का 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किस एक देश से नहीं है? किस एक देश से नहीं है? जापान से है, अमेरिका से है, रूस से है, ऑस्ट्रेलिया से, कोलंबिया से नहीं है मेरे दोस्तों।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फटाक से बताइए, खटाखट खटाखट बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों, बताइए कहाँ है? पेरिस में, पेरिस में। आगे, भारतीय प्रधानमंत्री 21 से 22 मार्च 2024 के किसी देश की यात्रा पर गए हैं? बताइए, फटाक से बताइए, एक लाइन में बताइए मुझे। भूटान में। कहाँ गए? भूटान में। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने किस एक लिमिटेड कंपनी को मिनी रत्न का ग्रिड इंडिया को ऑप्शन नंबर भी राइट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। और ये भी याद रखिए कि 2024 की जो थीम है, 2024 की जो थीम है मेरे दोस्तों, क्या है? स्पैरो गिव देम ए ट्विट चांस। आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। याद रखिएगा, सुन लीजिए, स्पैरो गिव देम ए ट्विट चांस, आई लव स्पैरो। पहली बार कब मनाया गया? 2010 में मनाया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि अगला क्वेश्चन, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और बताइए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस एक राज्य में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताइए कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, और ये बताइए, हाल ही में समाचार में रही सखी ऐप का संबंध किससे है? गगनयान से। किससे है? गगनयान से। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और बताइए, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस? मुझे फटाइए, कमेंट करके फटाक बताइए। 21 मार्च, 21 मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है। और बताइए, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए मुझे। देखिए, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, ये करंट अफेयर किसी का कॉपी नहीं है, खुद के मेहनत का करंट अफेयर है, डिजिटल क्लासेस का करंट अफेयर है। आपको जैसा भी लगे, कैसा लग रहा है, जैसा भी लगे मुझे बताना है, ठीक है? वो आपकी इच्छा है। और बताइए, ICAR कृषि वैज्ञानिक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ICAR कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1974 में हुई थी मेरे प्यारों। अच्छा, इसमें और भी बातें होंगी कि स्थापना कब हुई थी और कहाँ किया गया था। पुदुचेरी में किया गया था, ये बात याद रखिएगा। कहाँ? पुदुचेरी में किया गया था। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? फटाक से बताइए कमेंट करके, कहाँ है? जेनेवा में। त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट में कौन सा देश शामिल नहीं? IMT बताइए कौन कौन सा हो सकता? इंडिया है, ठीक है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, लेकिन म्यांमार नहीं है। IMT से समझना फुल फॉर्म, ठीक है। हाल ही में समाचार में चर्चित रहा बुगुन लियोसिस्ला का संबंध किससे है? बताइए किससे है? बुगुन किसका संबंध, किससे, इसका संबंध किससे है मेरे प्यारे भाइयों? बताइए किससे है? किससे है मेरे दोस्त? पक्षी से है। क्या है? पक्षी से है। क्या है? पक्षी से है मेरे दोस्तों, क्योंकि एक बर्ड है ये। क्या है ये? एक पक्षी है मेरे प्यारे भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, आप ऐसा भी समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि ये PCS में पूछ सकता है, UPSC भी पूछ सकता है, छोटे एग्जाम में पूछ ही सकता है। आगे, कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में सूची के शीर्ष स्थान पर है? बहुत बेहतरीन, बताएं कौन सा है? नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली। ऑर्डर ऑफ द, अच्छा ये बताइए, ये प्रदूषित राजधानी जो घोषित किया गया है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट घोषित किया गया होगा, तो ये क्या है? एक, चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो
सर्वोच्च नागरिक सम्मान 22 मार्च 2024 को पीएम मोदी को किस देश द्वारा सम्मानित किया गया था? अब वही हाल में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए किस एक देश द्वारा सम्मानित किया गया था? कहाँ गए थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री? बताइए। भूटान गए थे। अभी भूटान के दौरे पर गए थे 21 और 22 मार्च को, याद रखिएगा। किस शहर में दूरसंचार विभाग ने 21 मार्च 2024 को अपने दूरसंचार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है? बताइए। अहमदाबाद में। कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया है मेरे प्यारे। बिहार का 112वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? वाह, बिहार पीसीएस वाले, बीपीएससी वाले तैयार रहे ऐसे क्वेश्चनों के लिए। 22 मार्च को। और दूसरी बात मेरे दोस्त, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और बिहार में यह स्थापना दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 2010 से शुरू हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम क्या रही है? शांति के लिए जल। शांति के लिए जल मेरे प्यारे भाइयों। आगे बात करते हैं, पूसा 1121 और 1509 किस की किस्म है, ये बता दीजिए। किसकी किस्म है? धान की किस्म है मेरे प्यारे, धान की किस्म। किसकी किस्म है? धान की किस्म है। ठीक है, आगे ये बताइए, किन केंद्रीय बैंकों ने जलवायु संबंधी वित्त जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए प्रोजेक्ट गया की शुरुआत की है? दोनों, यूरोपीय और स्पेन दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों 40वां क्वेश्चन की हम बात करें, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो एक अच्छी बात मिलेगी आपको देखने को कि विश्व जल दिवस की जो थीम दिया हुआ है, पहला जो थीम दिया शांति के लिए जल, तो जो बी वाला ऑप्शन दिया परिवर्तन में तेजी लाए, ये किस वर्ष का थीम है मेरे दोस्त? किस वर्ष का थीम है ये है 2023 की थीम है। ठीक है, ये 2023 की थीम है। और भूजल अवश्य, भूजल की बात करें, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना है, बनाना है, तो क्या है, कितना है, कब का है? ये 2022 का है। जल को महत्व देना, ये कब का है? 2021 का है। थीम को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तैयार रखिएगा। अब कब से मनाया जा रहा है? 1993 से मनाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे। इस करंट अफेयर को आप पूरा देख लीजिएगा, आपका पूरा ये मतलब मैंने इस पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो इसकी शार्ट 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, और भी मैं दे देता हूँ इधर से, आपको लगेगी स्क्रीन शॉट की बात तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर आपको पूरा अपन कर देते हो, पूरा अपन कर देता हूँ। ठीक है, इसकी शॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, ये ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ठीक है, अब 26 क्वेश्चन तक है, मैं और ऊपर ले लेता हूँ। ये पूरा ले लीजिए। ठीक है, ओके राइट मेरे दोस्तों। आगे पीछे की बात कर लेता हूँ। इधर भी स्क्रीन शॉट जिस बच्चे को लेना है क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदे लीजिए। ठीक है, बताइए दोस्त, ले लीजिए स्क्रीन शॉट, ये यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, कहाँ तक का क्वेश्चन का है देख लीजिए। आपका 6वें के बाद का क्वेश्चन का हम ले लेते हैं स्क्रीन शॉट, और ये ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ठीक है, ओके राइट। ठीक है दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं का कॉपी नहीं है, अपना मेहनत का है, डिजिटल क्लासेस का है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको करंट अफेयर क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और इस बार ऐसे चर्चा के इस बार बेहतर तरीके से चर्चा कर लेंगे और ऑप्शन को पकड़ के चर्चा कर लेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा मेरे दोस्तों। आप थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ाएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू।